हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेक्सीज इंडीड। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 हम कर रहे हैं अभी। इसका नेक्स्ट हमारा जैसे कि कोई भी हमने गुड्स मंगवाई हैं। अब अगर हमें आज रात में डिनर के लिए हमने गेस्ट को बुला रखा है और हम कोई भी चीज़ मंगवाते हैं, उससे खाना वगैरह कुछ भी, या फॉर एग्जांपल कोई भी हम गुड्स मंगवाते हैं रात के लिए स्पेशली, बट वो टाइम पे नहीं पहुंचाता, तो वो एसेंस है कॉन्ट्रैक्ट का। उसके बाद उसका कोई यूज़ नहीं है, ऐसे केस में उसको हम कंडीशन कहेंगे। बट वही हम नॉर्मली गुड्स मंगवाते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं, कोई वेजिटेबल मंगवाते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो 1 से या 2 दिन में दे देगा, क्योंकि उसके बाद वो गुड्स, वो वेजिटेबल खराब हो सकते हैं, पेरिश हो सकते हैं। तो ये केस कंडीशन तो है कि वो उसको टाइम पे 2-3 दिन में दे दे। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको हमने आज कोई ऑर्डर प्लेस किया गुड्स के लिए और वो हमको 4 महीने बाद दे रहा है। उसको अंडरस्टूड होता है कि 2-3 दिन में उसको देना ही है, बट ऐसा कंडीशन को हम वारंटी भी कहते हैं, क्योंकि ये इसेंशियल है, बट ये ऑब्वियस है कि वो 2-3 दिन में देगा। तो इस केस में कंडीशन को हम वारंटी भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर वो 2 दिन बाद देता है गुड्स, तो हम उस चीज़ के उसको डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, बट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम रेपुडिएट नहीं कर सकते। हम आगे के सेक्शन में इसके एग्जाम्पल्स अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 30, वेन कंडीशंस टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, जो हमने भी लास्ट के सब क्लॉज 4 में किया। कंडीशंस टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, where a contract of sale is subject to any condition to be fulfilled by the seller, the buyer may waive the condition or elect to treat the breach of condition as a breach of warranty, not as a ground for treating the contract as repudiated. Read with section 42. 42 हमारा है about acceptance। अगर कोई भी गुड्स हमारे पास आ गई हैं, जैसे कि हम एक मैरिज वाला ही लेते हैं। अगर सपोज वो रेड कलर का लहंगा ना हो के वो ग्रीन कलर का लहंगा उसको डिलीवर कर देता है, कंडीशन तो थी हमारे पास कि हमको रेड कलर का लहंगा चाहिए मैरिज के लिए, बट अगर वो सपोज ग्रीन कलर का लहंगा डिलीवर कर देता है और उस टाइम पे वो उस लहंगे को पहन लेती है, वेडिंग कर लेती है, तो इट मीन्स उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब क्योंकि उसका पर्पस थोड़ा स्पॉइल हो गया, उसका वेडिंग का मे बी ज्वेलरी मैच नहीं हो उस चीज़ के लिए, बट उसने फॉर द टाइम बिंग कंज्यूम कर लिया गुड्स, तो फॉर द टाइम बिंग उसके लिए डैमेजेस क्लेम कर सकती है। हमारा कंडीशन उस केस में वारंटी की तरह माना जाएगा। नेक्स्ट इज वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सेवरेबल एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स और पार्ट देयर ऑफ, the breach of any condition to be fulfilled by the seller can only be treated as breach of warranty and not as a ground for rejecting the goods and treating the contract as repudiated unless there are term of the contract express or implied to that effect. फिर से पढ़ते हैं। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सेवरेबल। नॉट सेवरेबल मतलब जो अलग नहीं हो सकती। जैसे कि अगर आपने 2 तरह के चावल मिला दिए हों, बासमती का आपने सपोज इंडिया गेट और दूबर एक साथ मिला दें, तो उसको आप अलग नहीं कर सकते, वो नॉट सेवरेबल है। एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स एंड और पार्ट देयर ऑफ, the buyer has accepted the goods or part thereof. The breach of any condition to be fulfilled by the seller can only be treated as a breach of warranty. ऐसे केस में जो उसने एक्सेप्ट कर लिया होगा उसको हम ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करेंगे, ना ही कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेपुडिएट नहीं करेंगे। नॉट एज अ ग्राउंड फॉर रिजेक्टिंग द गुड्स। रिजेक्टिंग द गुड्स मतलब हम रेपुडिएट नहीं करेंगे, उस गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते, पहनने के बाद हम उसको वापस नहीं कर सकते। एंड ट्रीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड अनलेस देयर इज अ टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड टू दैट इफेक्ट। अब एक एग्जांपल हम एक और लेते हैं। जैसे कि हमने कार हायर किया, हमने टूर एंड ट्रेवल्स वाले को बोला कि हमको एक कार चाहिए जो कि हिली स्लोप एरिया पे अच्छा चले। अब उसने वो कार तो दे दिया और आपने उसको यूज़ किया, उसको 2 दिन के लिए लिया था आपने, हिली स्लोप एरिया पे उसको ड्राइव किया, सब कुछ किया, एंजॉय करके आ गए। बट बीच में मीनवाइल उसमें बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो कार उस पर्पज़ के लिए सफिशेंट नहीं था, उस पर्पज़ के लिए अच्छा नहीं था। मे बी उसने कोई ऑल्टो, मारुति सुजुकी टाइप्स कार दे दी और आपको थोड़ी हैवी कार चाहिए थी, क्योंकि उस स्लोप पे कोई अच्छी कार चाहिए होती है, बट वो चल गई, ठीक ठाक चल गई, आ गए आप वापस। ऐसे केस में जब आपने अपनी चीज़ बताई थी, पर्पस बताया था कि मुझे इस पर्पस के लिए चाहिए, और वो आपने कंज्यूम कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, घूम फिर के आ गए, तो अब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं कर सकते, बट हाँ उस जो भी आपको प्रॉब्लम हुई उस चीज़ के लिए आप उससे डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। नाउ सबसेक्शन 3 इज
Nothing in this section shall affect the case of any condition or warranty, fulfillment of which is excused by law by reason of impossibility or otherwise. लास्ट इज, अब कोई भी चीज़ अगर लॉ के हिसाब से इम्पॉसिबल हो या फिर एक्सक्यूज किया हुआ हो, लॉ के द्वारा परमिट नहीं किया गया हो, प्रोहिबिटेड हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम अवॉइड वॉइड ही मानेंगे. Once a conditions always remains a conditions. What changes is the nature of its remedy. ये हमारा है, अगर कोई भी कंडीशन है, जैसे कि कार वाला ले लीजिए, लहंगा वाला एग्जांपल ले लीजिए, वो एक कंडीशन था कि उसको रेड कलर का ही लहंगा चाहिए, वो एक कंडीशन था, बट उसने उसकी जगह पे ग्रीन कलर का लहंगा दे दिया, उससे कंडीशन चेंज नहीं हो गया, बट अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो उसके पास सिर्फ रेमेडी चेंज हो गया. अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती, तुरंत के तुरंत रिटर्न कर देती, तो वो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते थे. बट अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया है, उस केस में वो सिर्फ ब्रीच, उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच के लिए डैमेजेस ही क्लेम कर सकती है. इस सेक्शन को हम सेक्शन 59 रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, सेक्शन 73 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल्स, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन है ये, सेक्शन 55 ऑफ इंग्लिश सेल्स एक्ट एंड रीड विद सेक्शन 12 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. ये है सेक्शन 12 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. डिटेल में इंडियन एविडेंस एक्ट की क्लास में ही करेंगे. फॉर द टाइम बीइंग इस सेक्शन में सिर्फ इतना ही है कि हम कोई भी डैमेजेस होता है, ब्रीच होता है, उसके लिए प्राइस असरटेन कर सकते हैं. एक्चुअल प्राइस क्या है वो जान सके, वो सेक्शन 12 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में है. एक केस है वॉलिस वर्सेस प्राट, 1911 का केस है ये. मोस्ट ऑफ द इंग्लिश केसेस मिलेंगे, क्योंकि जो ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो इंग्लिश एक्ट से ही डिराइव हुआ है, इंग्लिश सेल्स एक्ट, तो आपको ज़्यादातर इंग्लिश केसेस मिलेंगे. इस केस में क्या हुआ था, सैनफॉइन सीड्स थे, एक बंदा गया, उसको पर्टिकुलर क्वालिटी के सीड्स चाहिए थे, सैनफॉइन सीड्स, बट जो सेलर था उसने एक इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ सीड्स दे दिए. अब उसने तो उसको सो कर लिया, बाद में जब वो उगा, हार्वेस्ट हुआ, तो उसको पता चला तो इन्फीरियर क्वालिटी के थे. अब ऐसे गुड्स तो सेवरेबल नहीं है, क्योंकि उसने उसको बोया, उसको उसमें से उगा, सीड्स में से क्रॉप्स हुए, निकले. अब उसके बाद ही उसको पता चला ना, पहले तो नहीं हुआ, वो सीड्स तो अब रिटर्न कर नहीं सकता. ऐसे केस में जो उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए थे, अब वो उसके लिए सिर्फ ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट के लिए डैमेजेस ही क्लेम कर सकता है, और उसके कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं कर सकता, क्योंकि इनसेवरेबल था और उसको एक्सेप्ट कर चुका था. आज के लिए इतना ही. तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट वीडियोस. थैंक यू सो मच.